हेलो क्लास 6, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 दैट इज माइंडफुल ईटिंग। ठीक है, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जहां पे हम अपने डाइट के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम ये देखेंगे कि एक हेल्दी बॉडी, ठीक है, किस तरीके से बनाई जा सकती है, एक्चुअल में एक हेल्दी बॉडी होता क्या है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं हम अपना आज का शानदार सा लेक्चर। एंड आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज और ये जो वीडियो है प्रॉपर पहुंच रही होगी। ओके, चलिए। यहाँ पे कुछ तो अच्छा सा लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? Who is healthy? Who is healthy? Who is healthy? Okay, one who eat food that is wholesome in moderate quantities, and appropriate for the season, time and the place. तो healthy कौन होता है भाई healthy? जो क्या करता है, जो एक, हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में, एक फिक्स प्रोपोर्शन में जो फूड को इनटेक करता है, सीजन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से एंड प्लेस के हिसाब से। मान लो, ठीक है, देखो अभी क्या है कि आप सुबह सुबह उठ के बिल्कुल ऐसा भारी भरकम सा खाना तो नहीं खा लेते हो, बट ऐसा भी नहीं कि आप पूरे दिन में ऐसा भारी भरकम खाना नहीं खाते होंगे, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि कब आपको किस टाइप का फूड इनटेक करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सुबह उठते ही आप बहुत हेवी लंच नहीं करने लग जाते हो, आप सिंपल सा बहुत लाइट ब्रेकफास्ट करते हो। ठीक है, फिर आफ्टरनून में आप थोड़ा सा हैवी लंच लेते हो, ठीक, और फिर डिनर में, और उसके बीच में आप बहुत सारे स्नैक्स वगैरह खाते रहते हो, बट वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं होते, लाइट होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, हमें अपने डाइट में ऐसी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो। ठीक है, उनसे हमको न्यूट्रिएंट्स मिले। किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स की यहाँ पे बात की जा रही है? जैसे कि फैट हो गया, विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। तो हमें इस टाइप के फूड को इनटेक करना चाहिए जिनमें इस टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, तभी हमारे जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगी, हम अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, एंड हम डिजीज फ्री रहेंगे। ओके, चलो, तो आज का विचार, थॉट ऑफ द डे। ठीक है, यहाँ पे आज का विचार, थॉट ऑफ द डे क्या है बेटा? मेदू एंड मिष्टी रीड थॉट ऑफ द डे। तो ये क्या है? ये मिष्टी है और ये मेदू है। ये क्या रीड कर रहे हैं? थॉट ऑफ द डे को रीड कर रहे हैं ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। हर दिन करते हैं, जैसे कि आपके स्कूल में भी होगा कि हर दिन थॉट ऑफ द डे होता है, चाहे असेंबली में बोला जाता हो, चाहे बोर्ड पे लिखा जाता हो, तो सबके स्कूल में कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें होती रहती हैं, है ना। टुडेज थॉट, टुडेज थॉट क्या है? देखो यहाँ पे क्या है टुडेज थॉट? ये संस्कृत है ना। क्या लिखा हुआ है? एनायना जतानी जीवंती, मेक देम क्यूरियस। अब देखो हमको भी समझ नहीं आ रहा भाई ये संस्कृत में क्या लिख दिया है ना। ये संस्कृत में क्या लिख दिया? आधे टाइम तो हम संस्कृत पढ़ ही नहीं पाते। ठीक है, अनेन, ठीक है, और देखो यहाँ पे इसको अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो क्या लिखा हुआ है? अनेन जातनी, ठीक है, एंड जीवंती, यही चीज लिखी हुई है, वही यहाँ पे है। मेक देम क्यूरियस, जो कि हमको भी बहुत ज्यादा क्यूरियस कर रहा है कि व्हाट इज दिस। So Mishti tell Medu that it is a Sanskrit saying which means food give life to living beings. तो भाई मेदू उसको क्या बताती है कि एक संस्कृत का वर्ड है और इसका मतलब होता है कि जो फूड है, जो खाना है, वो हमको क्या देता है? लाइफ देता है। ठीक है, एंड फूड इज नेसेसरी फॉर ऑल काइंड ऑफ लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनके लिए खाना बहुत जरूरी होता है और वो उनको लाइफ देता है। Now let us try to understand the significance of this saying. अब इसके बारे में, इसकी वो सिग्निफिकेंस के बारे में जानते हैं। ठीक, सो व्हाट डू वी ईट? आखिरकार हम खाते क्या है? क्या खाते हैं हम? रोटी खाते हैं, दाल, चावल, सब्जी। ठीक है, और अगर हम जंक फूड की बात करें तो उस पर तो हमारा दिल आ जाता है ना, मोमोज देख के, गोलगप्पे और पिज्जा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी तो फेवरेट हो जाती हैं। सो एक्टिविटी 3.1, लेट अस रिकॉर्ड। ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे। हाँ भाई, ये तो बात बिल्कुल सच है, हम कुछ ना कुछ तो पूरे दिन खाते रहते हैं और हर दिन हमको खाना चाहिए होता है।
Food is an essential component of our daily life. List the food items you have consumed over the week in table 3.1. तो आपको एक टेबल दी गई है, टेबल 3.1, उसमें आपको क्या चीजें मेंशन करनी है कि पूरे हफ्ते आपने क्या क्या चीजें खाई हैं। कहाँ याद रहेगा आपको, है ना? तो आप बोलोगे नहीं मैम, यही चीज तो हमको याद रहती है कि क्या खाना है और क्या हमने खाया है। ठीक है, जैसे कि देखो, फूड आइटम कंज्यूम ओवर अ वीक, तो मंडे को आपने क्या खाया होगा? हम मान लेते हैं मंडे को आपने रोटी सब्जी खाई होगी। ठीक है, फिर ऐसे तो बहुत सारी चीजें खाते रहते हैं, बट कुछ कुछ में हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिर ट्यूसडे को आपने क्या खाया होगा? सोचो सोचो सोचो। राजमा चावल। फिर कड़ी चावल। ठीक है, और थर्सडे को हम बोल देते हैं कि हमने खाया है, क्या खाया है हमने, बताओ? थर्सडे को हमने फिर से, चलो रोटी खा ली, रोटी खाई, पूड़ी खाई, और हमने खीर खाई। इस दिन हमारी पार्टी थी, है ना, तो हमने ये खा लिया। फ्राइडे को हम मान लेते कि हमारा चीट डे था। ठीक है, फ्राइडे को हमारा क्या था? चीट डे था। तो हमने क्या खा लिया? हमने क्या खा लिया यहाँ पे? पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया। ठीक है, हमने पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, हमने इस दिन कोल्ड ड्रिंक पी ली। ठीक, फिर सैटरडे को हमने सोचा कि आज तो थोड़ा लाइट खाते हैं। ठीक है, तो हमने सैटरडे को क्या खाया भाई? सैटरडे को हम खा लेते हैं क्या? लाइट। इस दिन हमने बहुत सारी, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने सॉफ्ट ड्रिंक पी है। ठीक है, और हमने क्या क्या किया है सैटरडे को? देखो पार्टी तो हमारी ऑलरेडी फ्राइडे को हो गई है। चलो ठीक है भाई, हमने रोटी भी खाई इस दिन, हमने चावल भी खाया इस दिन, और हमने सब्जी भी खाई, बहुत सारी चीजें खा ली। और संडे को हमने खाए हैं छोले भटूरे। संडे को हमने खाए हैं छोले भटूरे, छोले कुलचे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मेन्यू था जो हमने पूरे हफ्ते खाया। ठीक, चलो अब यहाँ पे देखते हैं, what observations can you make about your food from the data collected in table 3.1? तो आपने जो जो चीजें खाई हैं उससे आपको क्या क्या डेटा, क्या क्या चीजें पता चल रही हैं? डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील, और डू यू चॉइस वेरी? देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्या आपने पूरे हफ्ते एक ही टाइप का खाना खाया है या फिर उसमें वेरिएशंस भी है? तो क्या हुआ है भाई, क्या हुआ है? हाँ, हमने हर दिन अलग अलग खाना खाया है ना? इवन हम तो पूरे दिन में भी बहुत सारी चीजें अलग अलग खाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है? ओके, चलो, सो compare your list with those prepared by your friend. Find similarities and differences in the food consumed by you and your friends. तो जिस तरीके से आपने अपना पूरा ये चार्ट बनाया है, आपके फ्रेंड्स ने भी पूरा ये चार्ट बनाया होगा। नाउ यू हैव टू कंपेयर कि उसने क्या क्या चीजें खाई हैं पूरे हफ्ते में, आपने क्या क्या चीजें खाई हैं, क्या उसमें कुछ सिमिलैरिटीज हमको नजर आ रही हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक, नाउ व्हाट डिड यू फाइंड? रिकॉर्ड योर फाइंडिंग इन योर नोटबुक। तो वही जो भी चीजें आप फाइंड आउट करोगे, आपको उस चीज को अपनी नोटबुक में लिखना है। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज अ वेराइटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। तो इसी के साथ आपको पता चलेगा कि भाई खाने की इतनी सारी चीजें, इतनी सारी चीजें, इवन इतनी है कि अभी तक हमने बहुत सारी चीजें तो टेस्ट ही नहीं की, है ना? हो सकता है कि आपका फ्रेंड्स लाता होगा, खाता होगा, बट आपको नहीं पता। लेकिन जब आप ये कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे अच्छा घर पे तूने ये चीज खाई थी, अब मेरे लिए भी लेकर आई। ठीक है, तो वहां से आपको और वेराइटीज ऑफ फूड के बारे में पता चलेगा, एंड सबके अलग अलग क्या होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। लाइक किसी के अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है, किसी के अंदर फैट ज्यादा होता है। ठीक है, किसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, तो ये डिपेंड करता है। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन द फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट ऑफ आवर कंट्री? सो आंसर इज यस। हमारे हर स्टेट में
ठीक है, इतनी ही डाइवर्सिटी ऑफ फूड होती है। जैसे कि हम अगर यूपी के बारे में बात करें तो यूपी में भी वेराइटीज ऑफ फूड है ना, यूपी में बहुत सारे फूड है, वेराइटीज ऑफ फूड है। ठीक है, हर स्टेट के बारे में बात कर ले, हम बिहार के बारे में बात कर ले, झारखंड के बारे में बात कर ले, महाराष्ट्र के बारे में बात कर ले, तो एक तो उनकी स्पेसिफिक डिश होती है। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि हमेशा वो सिर्फ वही स्पेसिफिक डिश को ही कंज्यूम करते हैं, नहीं भाई, स्पेसिफिक डिश है बट उसके अलावा भी वो बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, बनाते हैं और खाते हैं। ठीक ना, फूड इन डिफरेंट रीजन्स। अब अलग अलग रीजन्स में हम फूड के बारे में चर्चा करेंगे। एक्टिविटी 3.2, लेट अस एक्सप्लोर। सो फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम एंड द क्रॉप ग्रोन इन द वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। तो अब हमें ऐसे टाइप के फूड के बारे में बात करना है, ठीक है, जो ट्रेडिशनली ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, क्रॉप ग्रोन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। यू मे रेफर टू द बुक इन योर लाइब्रेरी, search the internet and interact with your friends, family, neighbors to collect information. तो आप इनकी जो चीजें हैं आप बुक से दे पढ़ सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, आप अपने नेबर से पूछ सकते हैं। ठीक है, बस आपको इनकी जानकारी रखनी है। ओके, सो in table 3.2, more status and fill the collected data. A few examples are already given. Now, some traditional food and items in the various state of India. देखो यहाँ पे क्या क्या है, कुछ स्टेट्स की यहाँ पे हमको क्रॉप्स, क्या क्या वो चीजें खाते हैं एंड क्या क्या वो चीजें पीते हैं, ये हमें दे रखा है। ठीक, तो आप जहां से भी होंगे आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि मैम हम यहाँ से हैं और हमारे यहाँ का ये चीज फेमस है। ओके, सो जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे पंजाब की, तो पंजाब में किस टाइप की क्रॉप्स को ग्रो किए जाते हैं, मेज, व्हीट, ठीक है, और ये क्या है, चिकपी मतलब चना एंड पल्सेस। और कौन कौन से किस टाइप के फूड खाए जाते हैं, तो मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, ये तो आपने बहुत सुना होगा। देखो छोले भटूरे आगे ना, हमारे छोले भटूरे, ठीक है, पराठा और हलवा और खीर। ठीक, और बेवरेजेस की अगर हम बात करें तो लस्सी, छाछ, मिल्क, टी, ये सारी चीजें कंज्यूम की जाती हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कर्नाटका के बारे में बात करते हैं। ओके, तो कर्नाटका में क्या है, राइस, रागी, उड़द, कोकोनट, ये सारे के सारे क्रॉप्स हैं। खाई क्या चीजें जाती हैं, इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी, मडी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है लिखा है, ये पायला रसम, राइस, ये सारी चीजें। ठीक है, कर्नाटका की चीजें भाई। और बीवरेजेस में क्या है, बटर मिल्क, कॉफी, टी। फिर हम बात करते हैं मणिपुर की। ठीक है, मणिपुर की बात करते हैं तो राइस है, ठीक है, बैम्बो है, सोयाबीन है, फिर यहाँ पे हमें राइस चटनी, ठीक है, ग्रीन अनियन कड़ी, ये सारी चीजें हमको मणिपुर में देखने के लिए मिलती है। और यहाँ के लोग क्या पीना पसंद करते हैं, ब्लैक टी। और अब आपको यहाँ पे लिखना है योर स्टेट, यही होमवर्क दिया था मैंने आपको, यही आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपका कौन सा स्टेट है, वहां पे किस टाइप के क्रॉप को ग्रो किया जाता है, किस टाइप का खाना खाया जाता है एंड किस टाइप की बेवरेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क, सबको अपने अपने स्टेट के बारे में बताना है। ओके, नाउ so why do you see diversity in traditional food consumed in various state of our country? तो क्यों हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग वेराइटीज को ग्रो किया जाता है, तो वहाँ के फूड भी अलग अलग होंगे, वहाँ के मसाले अलग होंगे, वहाँ का खाना अलग होगा, वहाँ का कल्चर भी अलग है। ठीक है, सो इस वजह से हमको डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। एनालाइज द डेटा कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 3.2, आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट? क्या कोई ऐसा फूड आइटम है जो कॉमन हो? यस, डेफिनेटली कॉमन होते हैं। जैसे कि हम फूड आइटम्स के बारे में बात की जा रही है, हाँ, तो रोटी और जो चावल है, रोटी चावल सब्जी, ये जो होते हैं ना, ये अक्सर हर स्टेट में सिमिलर ही देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आप अगर यूपी में हो तो भी आप रोटी चावल खा रहे हो, आप अगर बिहार चले जाते हैं तो भी आप रोटी चावल खा रहे हैं, आप अगर एमपी साइड चले जाते हैं तो भी आप रोटी चावल खा रहे हैं,
है ना। तो स्टेट हमने वेरी कर लिया, बट कुछ ऐसे फूड होते हैं जो हम कंज्यूम करते ही करते हैं अगर हम इंडिया में है तो, है ना। सो यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मेनी स्टेट while some are eaten only in the particular state. कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ उसी स्टेट में खाए जाते हैं या फिर उसी स्टेट में मिलते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि हर एक एरिया का अपना स्पेसिफिक डिश होता है, ठीक है, कि इसका यही डिश होगा। जैसे आप दाल बाटी चूरमा के बारे में बात करो, ठीक है, तो कहाँ का होता है, राजस्थान का है, तो वहां के लोग ये जनरली खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, अगर हम यूपी के बारे में बात करें तो यूपी के अंदर तो सारी चीजें आ गई, खैर, है ना। तो अगर हम यहाँ के बारे में बात करें, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक ले लो, एमपी के बारे में बात करो तो उनकी अपनी अलग डिश होती है ना। बिहार के बारे में बात करें तो उनका क्या होता है, लिट्टी चोखा होता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब स्पेसिफाई वहीं से किया गया है, ठीक है, ज्यादातर वहीं पे मिलता है, वहां पे बहुत अच्छा मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई और बना नहीं सकता है, बना सकते हैं, ठीक है, और खा भी सकते हैं, बट स्पेसिफाई और जगह किससे ये फेमस है कि हाँ भाई ये चीज बिहार में मिलती है, ये चीज पंजाब में मिलती है और ये चीज एमपी में मिलती है, इस तरीके से, ठीक। सो व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड आइटम एंड द लोकली ग्रोन क्रॉप्स। तो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स में एंड लोकली ग्रोन क्रॉप्स में क्या डिफरेंस है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट the traditional food of any state is usually based on the crop grown in that state. Definitely. अब देखो, अगर हमारा स्टेट कोई क्रॉप ग्रो करने के लिए केपेबल है तो वहां पे उस टाइप की ही फूड ज्यादा हमको मिलेंगे। मान लो कि राइस की खेती हो रही है तो क्या होगा, अगर राइस की खेती हो रही है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जितने भी हमारे यहाँ के आइटम्स होंगे फिर वो चावल से ही मिलके बने होंगे और वो फिर उसी चीज के लिए फेमस होंगे, ठीक है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री विद अ डाइवर्स सॉइल एंड द क्लाइमेट टाइप। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे टाइप के सॉइल्स होते हैं, दिन पर दिन क्लाइमेट्स भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है, तो उस वजह से जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी हमें चेंज करना पड़ता है। Various crops are grown in different regions depending on the soil and the types of climate conditions. तो जो क्रॉप उगाए जाते हैं वो किस बेसिस पे उगाए जाते हैं कि अभी क्लाइमेट क्या है पहली चीज, और किस टाइप की सॉइल हमारे पास प्रेजेंट है। क्योंकि एक जो प्लांट है, एक जो भी हम चीज ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी मिट्टी में हम उसको लाके उगा देंगे तो वो उग जाएगी, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया, in various region of India, the choice of food may vary according to the cultivation of the food crop in that particular region, taste preference, culture and tradition. तो हर एक स्टेट का जो फूड होता है वो किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो ये बताता है कि वहां पे किस टाइप का कल्टीवेशन हो रहा है, वहां पे किस टाइप के फूड का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, वहां के लोगों का टेस्ट कैसा है, कल्चर कैसा है एंड ट्रेडिशन कैसा है। तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। नाउ कुकिंग प्रैक्टिसेस जो है वो टाइम के साथ किस तरीके से बदल गई या किस तरीके से बदल रही हैं इसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। सो यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस state. Our food choice as well as practices of the food preparation may differ from one another. Have our food habits and cooking practices changed over the time? So answer है yes. देखो, पहले के टाइम के लोगों की बात करें तो वो बिल्कुल ऐसे जो उनके खेत का अनाज होता था ना सिर्फ वो उसी को पका के खाते थे, ठीक है। लेकिन अब के टाइम पे क्या हो रहा है भाई, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, हमको तो मैगी चाहिए, हमको पास्ता चाहिए, है ना, हमको ये सारी चीज चाहिए। तो पहले के टाइम पे ऐसे नहीं होता था, पहले के टाइम पे काम पे जा रहे हैं या फिर स्कूल जा रहे हैं तो रोटी मिलेगी या चावल मिल जाएगा, उसके साथ आपको प्याज मिलेगी, उसके साथ आपको मिर्ची मिलेगी और उसके साथ आपको अचार मिलेगा। बट आज के टाइम पे क्या है, हम अपने लंच में, हम अपने डिनर में ये प्याज, अचार और ये मिर्ची तो रखते नहीं है, ठीक है। आज हमारा मन हुआ कि हमें फास्ट फूड खाना है तो हम बाहर से नहीं भी मंगा रहे तो घर पे हमने नूडल्स बना ली, हमने घर पे अपने मोमोज बना लिए, हमने घर पे अपने गोलगप्पे बना लिए, बर्गर बना लिया, पिज्जा बना लिया। सो पहले के टाइम पे ये चीज नहीं हुआ करती थी, है ना। पहले अवन नहीं हुआ करते थे, पहले ये गैस सिलेंडर नहीं हुआ करते थे, पहले चूल्हे पे खाना बनता था, मिट्टी के बर्तन पे खाना बनता था, ठीक है। और अब के टाइम पे क्या होता है, हमारे पास पीतल के बर्तन है, स्टील के बर्तन है,
ठीक है, हमारे पास गैस सिलेंडर है, और सिलेंडर नहीं है तो हमारे घरों में गैस पाइपलाइन लगी हुई है, ठीक है, हमारे पास अवन है, मसाला पीसने के लिए, फिर कुछ भी चीज को ग्राइंड करने के लिए हमारे पास मिक्सी है। पहले के टाइम पे ये चीजें नहीं हुआ करती थी, ठीक। सो डेफिनेटली जो कुकिंग प्रैक्टिसेस है एंड जो उनके यूटेंसिल्स हैं जिसपे वो चीजें बनती हैं, वो सारी चीजें टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा वेरी हुई है, उसमें चेंजेस आए हैं। नाउ एक्टिविटी 3.3, लेट अस इंटरैक्ट एंड फाइंड आउट। ओके, सो प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एल्डरली पीपल अबाउट देयर फूड हैबिट एंड कुकिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, हमें एक क्वेश्चन की लिस्ट बनानी है, ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन गैदर करना है जो हमारे से बड़े लोग हैं उनसे, कि किस तरीके से फूड हैबिटेट एंड कुकिंग में वेरिएशंस आए हैं, चेंजेस आए हैं, ठीक है। फॉलोइंग सम मोर सैंपल्स क्वेश्चन, जैसे कि देखो किस किस टाइप के क्वेश्चंस है। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज न्यू। आप उनसे पूछ सकते हैं कि बहुत पहले से आप क्या क्या चीजें खाते हुए आ रहे हैं एंड क्या चीजें आपने रिसेंटली अपने डाइट में ऐड की है, ये पहला क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। व्हाट आर दी चेंजेस इन दी कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर द टाइम, कुकिंग प्रैक्टिसेस में क्या चेंजेस आए हैं, पहले के टाइम पे क्या था और अब के टाइम पे क्या है। व्हाट हैज कॉज्ड दिस चेंज, किसकी वजह से ये चेंजेस आए हैं। कंडक्ट इंटरव्यूज विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चन प्रिपेयर, तो जो भी हमने क्वेश्चन प्रिपेयर किया है उसके बेस पे आप अपने बड़ों से ये सवाल पूछ सकते हैं। देखो पहले ये यही बता रही थी मैं आपको, पहले के टाइम पे क्या होता था, चूल्हे पे खाना बनता था, इस मिट्टी के चूल्हे पे, ठीक है, और मिट्टी के बर्तन पे खाना बनता था। बट अब के टाइम पे क्या है, हमारे पास मॉडर्न गैस आ चुकी है, ठीक है, अब हम इस पे खाना बनाते हैं, ठीक। अब यस, ये भी देखो मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होता था, अगर हम मसाले पीसने की बात करें तो पहले सिलबट्टे पे मसाला पीसा जाता था, ठीक है, आपने भी अपने गांव में देखा होगा ये चीज। और अब क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर आ गए जिसपे हम मसाला पीस सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, कुकिंग चेंज ही तो हो रही है। अब हमने क्या कर दिया पता है, देखो पहले के टाइम पे ये सारी चीजें टाइम टेकिंग हुआ करती थी। अब सोचो आप घंटों बैठ के मसाले पीस रहे हो, चटनी बना रहे हो, और ग्राइंडर से क्या हो जाएगा, 2 मिनट में, 3 मिनट में आपकी मसाला पिस जाएगा, 3 मिनट में आपकी ये जो चटनी है वो बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है। बट टेस्ट भी वेरी करेगा। देखो चूल्हे की रोटी, चूल्हे का खीर सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, कि चूल्हे की खीर बन रही हो, खास करके मिट्टी के बर्तन पे, उसका टेस्ट एक बार देख लेना। और सेम चीज, सेम इंग्रेडिएंट, सारी चीजें सेम कर दो और गैस पे बना दो और उसका टेस्ट करके देख लेना। तो क्या हुआ कि हम चूल्हे से गैस पे तो आ गए, ठीक है, मॉडर्न स्टोव पे तो आ गए, बट उसके साथ साथ हमने अपना टेस्ट भी बदल लिया, बिल्कुल ही टेस्ट बदल जाता है। आप चूल्हे की रोटी खा के देखो, आप गैस की रोटी खा के देखो, तो वहां पे दोनों पे आपको वेरिएशंस नजर आएंगे। नाउ व्हाट आर योर फाइंडिंग फ्रॉम द इंटरव्यूज यू कंडक्ट, तो देखो क्या क्या चीजें आपको पता चली हैं। वही सारी चीजें कि पहले के हम वही खाना खाते थे जो हम अपने घरों में उगाते थे, जो हम अनाज उगाते थे, या फिर जो हमारे गांव में अनाज उगते थे, सिर्फ वही चीजें वो कंज्यूम किया करते थे। बट अब के टाइम पे क्या, उन्होंने पिज्जा, पास्ता, ये चाउमीन वगैरह ये सब भी खाना शुरू कर दिया होगा, ठीक, क्योंकि उनके घर में अब कैसे यंग पीपल आ गए हैं, तो वो लोग इस चीज की डिमांड करेंगे। अब घर में जो चीज बनेगी तो सभी लोग खाएंगे, एटलीस्ट टेस्ट तो करेंगे ही ना। सो कुकिंग प्रैक्टिस इज ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ पे क्या है, culinary practices have changed over the time. There is a significant differences between the traditional and the modern culinary practices. Earlier, most cooking was done using चूल्हा। पहले के टाइम पे सारे के सारे जो खाने होते थे वो किस पे बनाए जाते थे, वो चूल्हे पे बनाए जाते थे। Nowadays, most of the cooking use a modern gas stove. बट अब के टाइम पे क्या है, मॉडर्न गैस स्टोव बनाया, उस पे खाना बनाते हैं। अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वाज डन मैनुअली यूजिंग अ सिलबट्टा, पहले के टाइम पे सिलबट्टे पे मसाला पीसा जाता था। बट अब के टाइम पे क्या है, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर्स आ गए हैं, ईज फॉर ग्राइंडिंग, हमें बहुत आसानी हो जाएगी अब मसाला पीसने में या फिर चटनी बनाने में। फाइंड आउट व्हाट वर द अदर वेज ऑफ द कुकिंग एंड ग्राइंडिंग, why have these culinary practices have changed over the time, and these changes may be due to the factors such as technology. Of course टेक्नोलॉजी आई है। देखो आलसी लोग क्या चाहते हैं कि भाई उनका समय पता नहीं कहीं से भी बच जाए और वो आराम से सो जाए या फिर पड़े रहे, तो उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर आपको, अब तो आपने देखा है ना कि अभी क्या करते हैं हम, ऐसे बेल की रोटी बनाते हैं, बट उसके लिए भी मशीन है कि हमने आटा रखा और उसको ऐसे प्रेस किया और रोटी बन जाएगी, फिर उसको तवे पे डाल दो,
ठीक है, तो अब ये भी आ गया है कि भाई अब आपको उसको बेलना नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो इसने और हमारा काम आसान कर दिया। तो टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे समय को बचाता ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या करता है, हमारे समय को बचाता है, लेकिन वो एक मशीन है ना, वो क्या है, एक मशीन है। जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग अपने इमोशंस, अपना लव खाने में डालते हैं, कहते हैं ना कि बहुत प्यार से खाना बनाया है तो बहुत टेस्टी बनता है, तो जिस तरीके से जो लोग हैं जो खाना बनाते हैं वो इतने अपने इमोशंस अटैच कर देते हैं उस खाने के साथ, अपना इतना प्यार अटैच कर देते हैं उस खाने के साथ कि उसका जो टेस्ट है वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। बट अगर हम वही सोचे कि भाई ये मशीन भी हमको ये करके दे दे, जिस तरीके से हमारी मम्मियाँ रोटी बनाती है उस तरीके से मशीन रोटी बना के दे दे, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। आप खुद सोचो, आपने वो मशीन वाली चाय पी है ना, वो कैसी होती है, और जो घर में हमारी मम्मियाँ चाय बनाती है वो कैसी होती है तो दोनों के दोनों चाय। तो मशीन वाली चाय एकदम बेकार होती है, एकदम बेकार होती है, मुझे तो बहुत बेकार लगती है, ठीक है, लेकिन वही चाय आप घर पे बना लो तो उसका टेस्ट देखो भाई, लेकिन जल्दी कौन सी बन जाएगी, वो मशीन वाली बन जाएगी। हमने मशीन में ग्लास रखा, प्रेस किया हमने, और हमारे कॉफी है, टी है, लाटे है, ये सारी चीजें बन जाएगी। वही चीज अगर हम घर पे बनाए तो पहले तो टाइम लग जाएगा, अभी हम कभी बर्तन नहीं मिल रहा है, कभी दूध खत्म हो गया है, ठीक है, कभी कॉफी नहीं है, कभी चाय पत्ती नहीं है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन जो बनेगा और उससे जो टेस्ट आएगा वो उस मशीन वाले कॉफी में, टी में कभी जिंदगी में नहीं आ सकता, ठीक है। सो ओके, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड बेटर कम्युनिकेशन। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये क्या कर रही है भाई, ये हमारी चीजों को आसान कर रही है ना, हमारा समय बचा रही है। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। अब फूड में किस किस टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मेदू एंड मिष्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन देयर स्कूल। तो मेदू एंड मिष्टी कहाँ पे गए, फूड फेस्टिवल में गए जो उनके स्कूल ने ही ऑर्गेनाइज कराया था। द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ईट हेल्दी लिव हेल्दी, ठीक है, ये इनका क्या है, कोड था, ठीक है, ये ट्रेडिशनल फूड जो भी उन्होंने रखा था उसका कोड था ईट हेल्दी लिव हेल्दी। अगर आप अच्छा खाओगे तो अच्छा जियोगे, अच्छा रहोगे, है ना। अगर आप जंक फूड खाओगे तो वो आपके क्या करेगा, ऑर्गन्स को कमजोर करेगा, उनको खराब करेगा, आप बीमार पड़ोगे, हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, ठीक। तो वही है स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन, ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी, ठीक। तो इस तरीके से ये अरेंज किया गया था, ठीक है। राजस्थानी फूड है, गुजराती फूड है, ठीक है, असमीज फूड है। नाउ द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल डिशेस, ठीक है। और डॉक्टर पोशिता और न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, तो यहाँ पे एक लेडी है जिनका नाम क्या है, डॉक्टर पोशिता है, वो न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है। एक्सप्लेन द स्टूडेंट दैट हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। क्या बताती है भाई, हेल्थ जो है वही हमारी वेल्थ है। सोचो कैसे, अगर हम बीमार पड़ गए तो हमारे पूरे पैसे कहाँ पे चले जाएंगे, हॉस्पिटल में चले जाएंगे। और वहीं अगर हम बीमार नहीं पड़े, हेल्थी थे, तो वो सारे जो पैसे होंगे वो हमारे ऊपर आएंगे, हम शॉपिंग कर सकते हैं अच्छा अच्छा और खा सकते हैं, हम ड्रेसेस ले सकते हैं, शूज ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर पोशिता क्या कहती है, हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। Now, let us understand what Dr. Poshita means by this statement. अब डॉक्टर पोशिता इस स्टेटमेंट के थ्रू क्या कहना चाह रही है इसके बारे में बात करते हैं। हैव यू एवर मिस्ड अ मील, क्या कभी आपने कोई मील मिस किया है, डेफिनेटली आपने किया होगा। कभी आपने दोपहर को बहुत ज्यादा खा लिया, या फिर आपका मन नहीं हो रहा रात को खाने का तो आपने तब स्किप किया। सुबह सुबह किसी जल्दबाजी में, मान लो आज आपका प्रोजेक्ट सबमिशन डे है, कोई आपका कोई टेस्ट वगैरह है, तो आप जल्दी जल्दी क्या करते हो, अपना खाना स्किप कर देते हो, बोलते हो अरे यार मम्मा आके खा लेंगे, क्या है ना। तो जब आप ये चीजें मिस करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो इस वक्त, ठीक है। सो हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील, तो फिर पेट में चूहे कूदने लग जाते हैं कुछ टाइम के बाद जब हम लोग खाना मिस करते हैं। तो वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक व्हेन वी डू नॉट ईट फूड फॉर सम टाइम। हम बिल्कुल ऐसे, हमारी हालत कैसी हो जाती है, थके थके से, कि भाई अब कैसे भी करके हमको खाना दे दो, है ना, पेट में चूहे कूद रहे, हमको खाना चाहिए, तो ऐसी हमारी हालत हो जाती है, ठीक। डू यू थिंक अ मैराथन रनर ड्रिंक ग्लूकोज व्हाइल ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रेस। क्या आपने ये देखा है, हाँ डेफिनेटली आपने देखा होगा कि जो मैराथन करते हैं, जो रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो ड्रिंक कंज्यूम करते रहते हैं, ग्लूकोज वाटर कंज्यूम करते रहते हैं। ऐसा क्यों है, क्यों कि वो चीज उनको क्या देता है, एनर्जी देता है,
ठीक है, अगर उसको एनर्जी मिलेगी तो वो एनर्जेटिक रहेगा, अगर जो वो एनर्जेटिक रहेगा, है ना, अगर जो वो एनर्जेटिक रहेगा तो बेटा क्या हो जाएगा, वो सारे काम बिना लेजीनेस के करेगा, बहुत इफेक्टिवली और बहुत एक्टिव होके ये सारा काम करेगा। सो ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकोज क्या देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो जब भी आप मैराथन में पार्टिसिपेट करें ग्लूकोज जरूर पिए, ठीक है। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है, तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट इज अ फ्यूल ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ द एनर्जी इन अ डाइट। Cereal like wheat, rice, maize, vegetables like potato and sweet potato and fruits like banana, pineapple and mango are some sources of carbohydrate. तो इन सब क्रॉप्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ ठीक है, पाइनएप्पल एंड मैंगो आर सम सोर्सेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या आपको पता है कि जो चीनी हमारे घर में रखी हुई होती है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत लो एनर्जी फील कर रहे हैं, तो आप चीनी वाला पानी पी रहे हो, फिर चीनी आप खा लो, तो आपके अंदर वो जो लेजीनेस है, वो जो एनर्जी की कमी लग रही है, वो आपको वापस इंस्टेंट मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। एंड कार्बोहाइड्रेट इज दी, क्या है कार्बोहाइड्रेट, क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट इज अ फ्यूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। नाउ व्हाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव अ लड्डूज एज पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स, तो यही रीजन है कि उससे हमको क्या मिलेगा, उससे हमको एनर्जी मिलेगी, ठीक है, ठंडी में भी हमको क्या हो जाएगा, वहां से एनर्जी मिलेगी, ठीक। सो बेसन और व्हीट फ्लोर and ghee are some of the main ingredients of the laddu along with the goond, ठीक है, along with the goond, edible gums, nuts and the seeds. Ghee and the various kinds of oil are grouped under the another kind of food. जो घी होते हैं, जो ऑयल होते हैं, ये सब क्या होते हैं, दूसरे टाइप के फूड में काउंट होते हैं, जिनको हम फैट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हम फैट कहते हैं, ठीक। So yes, my grandma told me that laddus rich in ghee and nuts provide energy to keep us warm. तो इनकी जो दादी माँ है, इनकी जो ग्रैंड माँ है, ये भी इनको बताती थी, ठीक है, कि जो लड्डूज होते हैं उनमें बहुत सारी एनर्जी होती है। क्यों, क्योंकि उसमें घी प्रेजेंट होता है, उसमें नट्स प्रेजेंट होता है, तो ये हमको गर्माहट देता है, ठंडी में तो ये चीज हमको खानी ही चाहिए, ठीक है। नाउ sources of fat can be from plant to plant, plant or animal. Nuts such as the underground walnut, coconut and the almonds, and seeds such as the pumpkin seeds, sunflower seeds are some of the sources of the fat. Fat is a source of stored energy. Fat क्या होता है, हमारे बॉडी में जो एनर्जी स्टोर है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर है उसको क्या कहते हैं, हम फैट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसको हम फैट कहते हैं। नाउ ये सारी चीजें यहाँ पे है, सम सोर्सेज ऑफ द फैट। Now carbohydrate and fat provide us energy for performing various activities, therefore they are called energy giving food. तो ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो उनको इंस्टेंट फैट देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड, की इंस्टेंट हमको एनर्जी दे देता है। Identify more food items that are rich source of the carbohydrates and fat. तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के रिच सोर्स क्या है, कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीजें हमको जाननी है, बट all the things we will do later. Okay, so from here कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ लिया है, प्रोटीन वगैरह है, ठीक है, प्रोटीन है, फैट है, वाइटामिन है, मिनरल्स है, इतनी सारी चीजें अभी तक हमारे पास प्रेजेंट है। तो हम इन सब चीजों को वन बाय वन डेफिनेटली समझेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। ओके, सो मेरे ख्याल से आज की क्लास हमको यहीं तक ही रखनी चाहिए। ऑलमोस्ट 35 मिनट की हमारी क्लास हो चुकी है, एंड बाकी का डिस्कशन एज यू ऑल नो कि वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। बाकी आपको ग्रुप वगैरह में जुड़ना है तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, YT की लिंक होगी, व्हाट्सएप लिंक, आप उस पर टैप करेंगे तो आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ओके, तो सारी चीजें वहां पे है।
तो आप वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स भेज सकते हैं, एंड बाकी का डिस्कशन देखते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।